आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पहले की तरह हम आपको हमेशा जो भी न्यूज़ होती है, चाहे अधिवक्ता न्यूज़ हो या विद्यार्थी हित से संबंधित न्यूज़ हो, चाहे नौकरी हो संबंधित हो या अन्य सोशल एक्टिविटी संबंधित न्यूज़ें हों, सभी न्यूज़ें आपको हमारी चैनल की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब बटन आपके बगल में उसको दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल के द्वारा भेजी गई तमाम नोटिफिकेशन सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है। नए अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वो अधिवक्ता जो पैसे रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा होने के कारण अपना इनरोलमेंट नहीं करा पाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या कहें कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हर राज्यों की अलग थी और ज़्यादा फीस पड़ती थी। तो जो एडवोकेट की धारा 24 के तहत जो निर्दिष्ट फीस राशि तय की गई है, उस फीस राशि तय ही ली जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया है। देखेंगे क्या है। इससे बहुत कहें पूरे देश के तमाम उन छात्र जो BLLB LLB पास आउट हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उन सभी को फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, और वो जो भी छात्र छात्राएं हैं जो देख रहे हैं, चाहे कहीं की भी हों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें, जिससे एडवोकेट जो हमारा परिवार है ये बढ़ता रहे। देखिए, बार काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के रूप में एडवोकेट एक्ट की धारा 24 के तहत तय राशि से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट SSC बार काउंसिलिंग में पंजीकरण के लिए युवाओं को ज़्यादा ढीली नहीं होगी जेब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दी है बड़ी राहत। तो आप देख सकते हैं, दरअसल देश के कई राज्यों में विधि स्नातकों को का बार में पंजीकरण कराने के लिए बार काउंसिल मोटी फीस लेते हैं। इससे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई विधि स्नातकों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि कई राज्य बार पंजीकरण के लिए भारी भरकम फीस ले रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI को इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। बार काउंसिल इनरोलमेंट फीस के रूप में एडवोकेट की एक्ट की धारा 24 तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक फीस नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून की पढ़ाई करने के बाद बार काउंसिल में पंजीकरण कराने के लिए युवाओं को जेब ज़्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश और सभी राज्यों के बार काउंसिल को वकीलों के पंजीकरण के लिए कानून तय शुल्क लेने के निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में बार में पंजीकरण के लिए युवाओं से की जा रही मोटी फीस की वसूली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बार से सामान्य और अनुसूचित जनजाति या जनजाति SC/ST श्रेणी के विधि स्नातकों युवाओं से पंजीकरण के लिए क्रमशः 650 और 125 रुपये लेने के लिए कहा है। तो सामान्य के लिए 650, अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये। दरअसल देश के कई राज्यों में विधि स्नातकों का बार में पंजीकरण कराने के लिए बार काउंसिल मोटी फीस लेते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में विधि स्नातक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कई राज्य बार पंजीकरण के लिए भारी भरकम फीस ले रहे हैं। अत्यधिक पंजीकरण शुल्क वसूलना कानून का उल्लंघन है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि अधिक शुल्क के कारण वकील बनने की चाह रखने वाले से युवा पंजीकरण नहीं करा पाते हैं, जिनके पास आवश्यक संसाधन और इतना मोटा शुल्क देने की व्यवस्था नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए 10 अप्रैल को केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार निकायों को नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब मिलने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए अधिवक्ता अधिनियम के तहत स्नातकों का पंजीकरण करने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI और राज्य बार काउंसिल कानून का उल्लंघन कर रही है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के तहत विधि स्नातक के लिए वकील के रूप में पंजीकरण शुल्क 650 रुपये है, जबकि SC/ST वर्ग के लिए 125 रुपये है। नए पंजीकरण में यही लिया जाए।
इसे संसद में कानून संशोधन के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट ने सभी बार काउंसिल से तय शुल्क लेने के लिए कहा है। इन राज्यों में लग रहा है शुल्क। याचिका में कहा गया कि उड़ीसा में विधि स्नातकों के लिए 42,100 रुपये, गुजरात में 25,000, उत्तराखंड में 23,650 रुपये, झारखंड में 21,460 रुपये और केरल में 20,050 रुपये लिया जा रहा है। यह कानून का उल्लंघन है। एडवोकेट की धारा 24(1)(f) के तहत राज्य बार काउंसिल को दे एनरोलमेंट की फ़ीस 600 रुपये तथा समान श्रेणी की वकीलों के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया BCI को 150 रुपये निर्धारित किया गया है और SC/ST के वकीलों के लिए यह क्रमशः 100 रुपये और 25 रुपये है। न्यायालय ने माना है कि चूंकि संसद में नामांकन शुल्क निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए बार काउंसिलिंग का इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। साथ ही न्यायालय ने घोषित किया है कि यह निर्णय केवल भावी प्रभाव होगा, जिसका अर्थ है कि बार काउंसिल को अब तक वैधानिक राशि से अधिक एकत्र किए गए एनरोलमेंट की फ़ीस वापस करने की आवश्यकता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DI चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष विभिन्न राज्य काउंसिल द्वारा वसूले जा रहे अलग अलग एनरोलमेंट की फ़ीस को अत्यधिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह था। इस मुद्दे की मुख्य याचिका का शीर्षक गौरव कुमार भारत संघ है, जिनकी याचिका पर यह फैसला दिया गया है। जस्टिस SK कौल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अपने निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई ला कॉलेज एवं अन्य में कहा है, हमारे पास इस दलील से उत्पन्न चेतावनी भी है कि विभिन्न राज्य बार काउंसिल एनरोलमेंट के लिए अलग अलग फीस ले रहे हैं। यह ऐसी बात है कि जिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके पास यह देखने की शक्ति नहीं है कि समान पैटर्न का पालन किया जाए और बार में शामिल होने वाले युवाओं के छात्रों की दहलीज पर शुल्क दमनकारी न हो जाए। तो मैंने कहा यह केस टाइटल जो है गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WPC संख्या 352/2023 और इसके से जुड़े जो अन्य मामले हैं इसी याचिका से जुड़े हुए हैं। मेन अगर पिटिशनर देखें तो गौरव कुमार हैं बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिनकी ये रिट पर ये फैसला आया है, जिससे तमाम राज्यों के जो भी विधि स्नातक किए हुए हैं उन छात्र जो पैसे की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते थे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन या महत्वपूर्ण खबर है। हम भी आशा करते हैं हमारे चैनल के द्वारा जो भी अधिवक्तागण नए अधिवक्तागण जो बन रहे हैं और जो है उस सारे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल का उद्देश्य ही है सभी अधिवक्तागण या अधिवक्ता से संबंधित जो भी न्यूज़ होती है और उसके अलावा जो भी सरकारी नौकरियां, गैर सरकारी प्राइवेट नौकरियां, जो भी तमाम चीज़ें होती हैं वो भी न्यूज़ हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। तो आशा करते हैं हमारे सारे प्यारे अधिवक्तागण या हमारे सारे प्यारे और भाई जिस चैनल पर देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।